नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में रंगे हुए सियारों का हुआ शुरू हो गया है। पहले तो सब के सब डर के मारे अपनी अपनी मांद में घुस गए थे, सन्नाटे में चले गए थे, कायर की भांति मौके की नजाकत और लोगों की नाराजगी के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। अब सुशांत की संदिग्ध मौत के बाद धीरे धीरे करके ये सब बाहर आने लगे हैं। बॉलीवुड के भाईजान के भाई के तेवर तो देखिए। लंबी खामोशी के बाद आखिर अरबाज खान ने बड़ी हिम्मत के साथ ट्वीट किया और लिखा क्या, ये भी देखिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एक अंग्रेजी कहावत हमने स्कूल में पढ़ी थी। मैं तब इसका ठीक ठीक अर्थ समझने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन अब हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए पुरानी कहावत अब पूरी तरह से समझ में आ रही है। कमाल है, ये कहावत समझने में इन्हें इतने साल लग गए। क्या कहेंगे ऐसे दिमाग को जिसे बचपन में सुनी इस कहावत का मतलब तब समझ आया जब उसका भाईजान ट्विटर पर ट्रोल होने लगा, और तब इस कहावत पर लच्छेदार कहानी घड़ी उन्होंने उसके बचाव के लिए। दरअसल अरबाज को बचाव में आना पड़ा या मजबूरी में बड़ा सोच समझकर ऐसा ट्वीट करना पड़ा, ये तो वही जाने। लेकिन ब्लाइंड आइटम इसे ही कहते हैं। किसी का नाम भी नहीं लिखा और इशारों इशारों में समझा भी दिया कि बात किसकी कर रहे थे। दरअसल दबंग डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप ने जो कीचड़ खान परिवार पर उछाला है, उसका सबसे ज्यादा असर तो लगता है अरबाज खान के दिमाग पर ही हुआ है। एक तो सालों पुरानी कहावत समझ में आ गई और दूसरे अभिनव को नाम ना लेते हुए जवाब भी दे डाला। हालांकि इस बात का तो इन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभिनव के दबंग 2 को ना कहने से ही वो अचानक डायरेक्टर बन गए थे। खैर, अभिनव की पोस्ट से इनके दर्द तो पेट में हो ही रहा था, जवाब तो देना बनता ही था अभिनव को। हालांकि अभिनव की इतनी लंबी पोस्ट पर इतना छोटा सा ट्वीट समझ में नहीं आया। खैर, 2 दिन पहले मियां सल्लू भी तो जमकर ट्रोल हो गए थे। अब कौन समझाए इस बॉलीवुड गैंग को कि भाई टाइमिंग बहुत मैटर करती है। इन्होंने भी जब मुंबई और पटना में अपने पोस्टर फटते देखे तो समझ में आ गया कि कितने दूनी चार होते हैं। सुशांत के फैंस का गुस्सा डरा गया सल्लू मियां को। वैसे भी सलमान और करण जौहर के तो बिहार जाने पर वहां के लोगों ने बैन लगा दिया है, तो इसी का डैमेज कंट्रोल करते हुए सलमान ने बड़ी हिम्मत के साथ ट्वीट किया था और लिखा था, मैं अपने सभी फैंस से गुजारिश करता हूं कि वो सुशांत के फैंस के साथ खड़े रहें और गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें। आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इस संकट की घड़ी में सुशांत के परिवार का सहारा बने, क्योंकि किसी अपने के चले जाने का दर्द बहुत ज्यादा होता है। अब इस ट्वीट का मतलब क्या है? दरअसल सलमान खान के दिमाग पर सफलता और पैसे का नशा है। फिल्में हिट क्या हो जाती हैं, इन स्टार किड्स का दिमाग खराब होने लगता है। जी हाँ, सलमान भी स्टार किड ही हैं। उनके पिता सलीम खान अगर नहीं होते तो इन्हें और इनके 3 भाइयों को कौन पूछता। इन्हें तो लगता है कि इनके कहने पर इनके फैंस कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें तो लगता है कि इनके फैंस नहीं बल्कि फौज है और ये खुद फौज के कमांडर है, और जैसा कहेंगे फैंस वैसा ही करते जाएंगे। अरे जनाब, 1-2 फिल्में पिटते ही इनकी भी अकल ठिकाने आ जाती है। दरअसल जब अनडिजर्विंग लोगों को कामयाबी मिल जाती है ना, तो ऐसे ही उनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन इनकी हेकड़ी देखिए, माफी मांगने की जगह धौंस जमा रहे हैं। बस क्या था, सल्लू मियां होने लगे ट्रोल। 20 जून को यानी सुशांत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के करीब 1 हफ्ते बाद सल्लू मियां को अपनों के जाने के दर्द का एहसास हुआ। कमाल है। तो भाईजान की ट्रोलिंग के बाद तो अरबाज खान की ड्यूटी बनती थी उन्हें बचाने की। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सुशांत सिंह की मौत के बाद सबसे ज्यादा निशाने पर सलमान खान का गैंग ही है। सलमान ही वो शख्स है जिसने आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली से झगड़े के बाद आधी रात को सुशांत सिंह राजपूत को फोन पर डांट लगाई थी। सलमान की डांट का मतलब समझते हैं आप? ये खबर फैलते ही सारे के सारे प्रोडक्शन हाउसेस उस एक्टर की ऐसी तैसी कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि सुशांत के साथ हुआ। आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, भूषण कुमार की टी सीरीज, एकता कपूर की बालाजी, साजिद नाडियावाला की प्रोडक्शन हाउस, इन सब ने सुशांत को असाइन की गई 7 फिल्में उनसे छीन ली। अब सुशांत की मौत से इन सब का काला चिट्ठा खुद ब खुद बाहर आ रहा है। तो मैं फिर लौटती हूँ सलमान खान के गैंग की तरफ। हम उन्हीं की बात कर रहे थे। इसी गैंग की ही तो वो क्या नाम है, हाँ जी, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर, वो भी इसी गैंग से ही ताल्लुक रखती हैं। क्या ट्वीट किया था उसने? बड़े गर्व के साथ लिखा था, आज
फादर डे पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं अपने पिता की बेटी हूँ। मैं आज उन्हीं की वजह से इस मकाम पर हूँ। मुझे प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार मिले हैं। ये कोई अपमान नहीं है। मुझे ये सब देने के लिए मेरे पिता ने कड़ी मेहनत की है। ये मेरा कर्म है कि मैं कहाँ पैदा हुई और किसके परिवार में पैदा हुई। मुझे मेरे पिता की बेटी होने पर गर्व है। पर सोनम से कोई पूछे कि ये सब बताने की जरूरत क्या है? वो कितनी कामयाब अभिनेत्री हैं ये तो हम सब जानते हैं। उन्हें तो जब भी फिल्में मिली हैं उनके पिता की वजह से ही मिली हैं। वो तो नेपोटिज्म की क्वीन है। इतनी फिल्में करने के बाद भी वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार नहीं हो पाई हैं। कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए, एक्टिंग के नाम पर जीरो हैं। बस अनिल कपूर से अभिनय की विरासत नहीं मिल पाई सोनम को। खैर, अपने इस ट्वीट के बाद वो जमकर ट्रोल भी हुई। आ बैल मुझे मार, ये कहावत सोनम जैसी नेपोटिज्म की क्वीन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उसे बताने की जरूरत ही नहीं थी, पर फिर भी दर्द हुआ था तो बोल बैठी। और अब बात करते हैं एक और नेपो किड की। जी हाँ, बिहारी बाबू की बेटी की, जिन्होंने तो बॉलीवुड में कदम ही सलमान खान की फिल्म दबंग से रखा था। बताइए जरा, अगर वो एक आउटसाइडर होती तो उन्हें ये ब्रेक मिल पाता क्या? वो सलमान भाईजान के साथ डेब्यू कर पाती? वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ना होती तो वो भी आज किसी रिया चक्रवर्ती की तरह फिल्मों में चांस के लिए दर दर भटक रही होती। नेपो किड का उनसे बड़ा उदाहरण शायद ही बॉलीवुड में देखने को मिले। इन मोहतरमा के भी तेवर देखिए। जब भाई भतीजावाद में गेड़े में आई तो ट्विटर छोड़ दिया, और हेकड़ी तो देखिए क्या लिखा ट्वीट में, आग लगे बस्ती में मैं अपनी मस्ती में। और आगे लिखा, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है तो नेगेटिविटी से दूर रहना जरूरी है। आज के समय में ज्यादा नेगेटिविटी तो ट्विटर पर देखने को मिलती है। मैं अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर रही हूँ। बताइए, ये तो है बॉलीवुड के स्टार किड और ये है इनकी संवेदनहीनता की इंतहा। जब ट्रोलिंग का शिकार होने लगी तो बड़े शायराना तरीके से एटीट्यूड दिखाकर ट्विटर डीएक्टिवेट कर दिया। वैसे ठीक भी किया। वो कौन सा ज्ञान बांट रही थी ट्विटर पर? उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि हनुमान जी संजीवनी लाए किसके लिए थे। तो आईक्यू लेवल इन स्टार किड्स का कितना होता है वो भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक और स्टार किड आलिया भट्ट के तो चुटकुले आपने बहुत सुने होंगे। वो भी कितनी दिमाग वाली है ये भी सबको पता है। खैर, सोनाक्षी को तो इतनी बड़ी ईगो भी उनके पिता बिहारी बाबू से ही विरासत में मिली है। बाकी स्टार किड्स के तो कहने ही क्या, वो तो आजकल चुपचाप अपनी अपनी मांद में खामोश बैठे हुए हैं। वो तो इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी सारी पोल खुल ही गई है। वो कल की गायिका नेहा कक्कड़ की बात कर लीजिए। खुद ही उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड में नए गायकों को कोई भी संगीतकार गाना गाने के लिए पैसा नहीं देता है बल्कि उनका शोषण करता है। और अब जब जुबान खोलने की बात आई तो मैडम ने भी सोशल मीडिया को 2 दिन पहले अलविदा कह दिया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर बहुत नेगेटिविटी है। अब जरा उनसे पूछिए कि जिस म्यूजिक इंडस्ट्री में वो खुद हैं वहां क्या सब कुछ पॉजिटिव ही है? क्या गोरख धंधा वहां पर चलता है? इसकी पोल तो सोनू निगम रोज खोल रहे हैं। इनके भाई टोनी कक्कड़ अगर आज खुद संगीतकार नहीं होते तो नेहा सिर्फ पुराने गानों का रीमिक्स ही गा रही होती। वहीं आयुष शर्मा की भी बात कर लेते हैं। अरे वही आयुष शर्मा जो खान परिवार के दामाद हैं, सलमान की बहन अर्पिता के पति हैं, और अर्पिता से शादी के बाद ही इनकी एकमात्र फिल्म आई है, वो भी सलमान खान ने ही प्रोड्यूस की थी। तो इनकी फिल्मी पर्दे पर आने की ललक आप समझ ही सकते हैं। वैसे हैं ये भी आउटसाइडर, पर अर्पिता से शादी करके इनसाइडर बन गए हैं। इन्होंने भी नेगेटिविटी के चक्कर में ट्विटर छोड़ दिया है। वैसे भी वो कुछ खुलकर बोल तो पा ही नहीं रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आउटसाइडर का दर्द बयां करें या फिर इनसाइडर बनने में अपनी भलाई है ये बातें सामने रखें। दरअसल ये बॉलीवुड बिरादरी भेड़ चाल से चलती है और दादागिरी से गैंगबाजी से चलती है। जो इसमें शामिल हो गया वो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा, और जो बॉलीवुड गैंग के आगे नतमस्तक नहीं हुआ उसका वही हाल होता है जो आउटसाइडर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। टैलेंट था तभी तो वो इतनी फिल्में भी कर पाए। लेकिन बॉलीवुड में नेपो किड्स के गॉडफादर्स को उनकी कामयाबी रास नहीं आ रही थी, तभी तो 8 के 8 प्रोडक्शन हाउसेज ने उन्हें फिल्में देकर फिल्में वापस भी ले ली थी। हर कोई अजय देवगन या अक्षय कुमार जैसा भी नहीं हो सकता। बॉलीवुड के इस गैंग की अम्मा करण जौहर की करतूत बताती हूँ आपको। ये आउटसाइडर क्या, इंडस्ट्री के इनसाइडर अजय देवगन के भी पीछे पड़ गए थे, जबकि अजय तो करण की बहुत अच्छी दोस्त काजोल के पति भी हैं। तो सोचिए, करण किसी के करियर को बर्बाद करने के लिए और फिल्म को फ्लॉप करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये समझने के लिए आपको 2016 में दिवाली पर रिलीज होने वाली 2 फिल्मों का किस्सा बताती हूँ।
अजय देवगन की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म शिवाय और करण जौहर की नौटंकी फिल्म ए दिल है मुश्किल एक ही दिन रिलीज हो रहे थे। अजय की फिल्म को फ्लॉप बनाने के लिए बॉलीवुड की अम्मी करण जौहर ने जमकर गंदा खेल खेला। उस वक्त करण जौहर ने अजय की फिल्म को फ्लॉप करने के लिए कमाल राशिद खान को बाकायदा 25 लाख रुपए दिए थे ताकि वो अपने वीडियो में शिवाय फिल्म को लेकर नेगेटिव बातें फैलाए ताकि अजय की फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो जाए। एक फिल्म के चक्कर में करण ने ये तक भुला दिया था कि वो उनकी दोस्त काजोल के पति हैं। और तो और अपनी इस फिल्म में करण वैसे भी पाकिस्तानी कलाकारों को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि उरी अटैक के बाद अजय देवगन को ये कतई रास नहीं आ रहा था। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर तो करण को मुंह की खानी पड़ी। शिवाय सुपर डुपर हिट साबित हुई और ए दिल है मुश्किल बड़ी मुश्किल से लागत भी कमा पाई हो, मुझे याद नहीं। खैर, ये किस्सा यहाँ ये बताने के लिए जरूरी था कि करण जौहर किसी को तबाह करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यही नहीं, आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म्स का इतिहास भी ऐसा ही काला है। 2012 में अजय की फिल्म सन ऑफ सरदार और आदित्य चोपड़ा की जब तक है जान एक ही दिन रिलीज हो रहे थे। तब तो आदित्य चोपड़ा ने ऐसी दादागिरी दिखाई थी कि अजय की फिल्म को पर्याप्त स्क्रीन ही नहीं मिल पा रहे थे। जब बात नहीं बनी तो अजय ने कानूनी रास्ता अपनाया। उस वक्त इस टसल को देखकर सबको लगा था कि अजय यशराज फिल्म्स की दादागिरी के आगे टिक नहीं पाएंगे, लेकिन पूरे बॉलीवुड गैंग को जोर का झटका जोर से ही लगा था। अजय को स्क्रीन्स भी मिली और उनकी फिल्म ने 125 करोड़ की कमाई कर आदित्य की फिल्म जब तक है जान को तगड़ा डेंट भी मारा था। सोचिए, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा अगर बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले अजय देवगन के साथ इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं तो आउटसाइडर सुशांत सिंह राजपूत की तो इनके आगे बिसात ही क्या थी। वो तो था ही बाहर वाला यानी आउटसाइडर, और सुशांत के करियर के साथ तो आदित्य चोपड़ा और करण जौहर दोनों ने ही अपना घिनौना खेल खेला है। और सुशांत की तो आखिरी फिल्म भी करण जौहर के साथ ही थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सिनेमा हॉल में रिलीज होनी थी, लेकिन करण ने इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज करवाया, वो भी सुशांत को बिना बताए। सुशांत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में मुंबई पुलिस अब तक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा कि बॉलीवुड गैंग के इन सरगनाओं से पूछताछ अभी तक क्यों नहीं की गई। कैपिटल टीवी तो लगातार कह रहा है कि इस तरह के बॉलीवुड से जुड़े मामले मुंबई पुलिस निष्पक्ष होकर निपटा पाए, ऐसा उसके इतिहास को देखकर नहीं लगता। इसीलिए जरूरी है कि इस मामले की जांच सीबीआई को जल्द से जल्द सौंपी जाए, वरना 10 दिन गुजर गए हैं और गोल गोल ही घूम रही है मुंबई पुलिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।